अम्मी बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ? वो नाजिया, उसने पूरा घर सर पे उठा रखा है। कौन, शहजाद की बीवी? हाँ, वही शहजाद की। आप इसको तो बंद करें पहले। लो भाई, बंद कर दिया। देखा, ये तो होना था। जो मुसीबत हमने मोल ली थी, लेकिन हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं था इसके अलावा। पर अम्मी कुछ और सोच रही है। इससे छुटकारा मुमकिन नहीं है। बहुत पक्का काम किया उन्होंने। 30 लाख रुपए तो हक महर रखा था। क्यों क्यों नहीं हो सकता? तुम कहना क्या चाह रही हो? होने को तो कुछ भी हो सकता है। अम्मी कुछ और सोच रही है। क्या सोच रही हो? अम्मी ने मुफ्ती साहब से बात की है। याद है आपको मुफ्ती साहब जिन्होंने मेरा और आपका निकाह पढ़ाया था? उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? उनका कहना है कि शरीयत और कानून की रूह से नाजिया और शहजाद का निकाह ही नहीं हुआ। क्या हो गया तुम्हें ज़ारा? उसका निकाह रजिस्टर्ड हुआ है, कोर्ट में सबमिट हुआ था। उसी की बेसिस पे तो वो सुलहनामा कबूल करके अदालत ने उसकी रिहाई के ऑर्डर जारी किए थे। ये सब तो ठीक है, पर आप बताएं निकाह की शराइत क्या है? ज़ारा, तुम्हारा मेरा निकाह हो चुका है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। प्लीज काशी, मैं सीरियस हूँ, प्लीज आप बताएं तो सही। शराइत क्या होनी है? मर्द और औरत अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर 4 गवाहों की मौजूदगी में एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं, बस हो गया निकाह। कबूल करना जरूरी है ना? हाँ, कबूल करना, हक महर, सोसाइटी को बताना कि मर्द और औरत अब एक दूसरे के लिए हलाल है। लेकिन सबसे अहम चीज आप भूल रहे हैं। अच्छा, तुम बता दो। निकाह के लिए आकिल और बालिग होना जरूरी है। आकिल मतलब फहम और फरासत वाला, जो ये जानता हो कि वो क्या कर रहा है। Oh, I got it. नाजिया ज़हनी तौर पर बीमार है और वो निकाह की शर्त पर पूरा नहीं उतरती है ना? हाँ, यही तो अम्मी कह रही हैं। लेकिन निकाह तो हो चुका है। हाँ, निकाह तो हो गया है, लेकिन शर्त ना पूरी होने की वजह से निकाह बातिल भी तो हो सकता है। देख लो, बड़ी अजीब सूरत हाल हो जाएगी। अम्मी कह रही हैं आप वकील से बात करें। तो इतनी खबरें जमा हो गई हैं, रोशनी को एक भी खबर नहीं बताई, और ये फोन है कि ये काम करके ही नहीं दे रहा। फिर तो तुम्हारे पेट में बहुत दर्द हो रहा होगा। हाँ, आप कह रहे थे कि आप शहजाद को मिलने जाएंगे। हाँ, जाना तो था, लेकिन वो स्कूल वालों ने बुला लिया। हाँ, वो खालिदा आजकल किन चक्करों में है? हाँ, उसके सारे प्रोग्राम्स तो बंद हो चुके हैं। बस बेचारी कोशिश तो कर रही है ना। रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है, कोई किसी का रिस्क रोक नहीं सकता। हाँ, ये तो खैर है। वो बता रही थी कि वो आजकल किसी नई एल्बम पे काम कर रही है। हाँ, इंशाल्लाह उसकी ये एल्बम बहुत हिट होगी। हाँ, अल्लाह करे हिट हो ही जाए। वो गूंगे को ज़बान मिल गई। गूंगे को गूंगी मिल गई। नहीं, मेरा मतलब है कि कॉल मिल गई। हाँ, कैसी हो? हाँ, बस सब ठीक है। वो खालिदा नई एल्बम पे काम कर रही है आजकल। हाँ, प्रोग्राम तो बेचारी के सारे बंद हो चुके हैं। करामत भाई भी बस बता रहे थे कि स्कूल में बस आ जा रहे हैं, कभी वो रोक लेते हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं। हाँ, तो करामत भाई से बात करा देता हूँ। हाँ, वो करामत भाई पता ही नहीं चला, वॉशरूम में चले गए। अभी बात कराता हूँ मैं। तुम अपना ख्याल रखना, बड़ी उदासी है आजकल।
पहले बता नहीं सके। मैंने काफ़ी ट्राई की लेकिन नेटवर्क की वजह से कॉल नहीं मिल सकी। नहीं कोई बात नहीं। आप लोग क्या पियेंगे? बस सिंपल चाय पिलवा दो। हाँ, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ी देर बैठेंगे फिर चले जाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, आप बैठे प्लीज़। सारा, आपकी अम्मी नजर नहीं आ रही? मैं भी आती हूँ। भाई आम घरेलू सी लड़की है, पता नहीं आपने इसमें क्या देख लिया। चुप कर जो किरण, क्या हो गया तुम्हें? खुदा के लिए चुप कर जो। आज तो घर में भी कोई नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। ये किसकी आवाज़ है? किसी कमरे में टीवी शीवी लगा होगा। बड़ी अजीब फैमिली है, बहुत ही मिस्टीरियस लग रही है मुझे तो। शुगर कितनी लेंगे? 1 चम्मच और किरण 2 चम्मच, है ना किरण? हाँ भाई, मैं तो फीकी चाय नहीं पी सकती। सारा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी अम्मी कहाँ है? आज उनकी कमेटी निकलनी थी ना, तो वही लेने गई हैं। लो, हमारा तो आना ही बेकार है। जी थैंक यू। थैंक यू। चाय अच्छी बनाती हो तुम। वेरी गुड। भाई को बहुत आदत है चाय पीने की, और तुम इतनी अच्छी चाय बनाती हो, ये मसला तो हल हो गया। जी मैं कुछ समझी नहीं। सारा, मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि आपकी अम्मी कहाँ है? कुछ कह नहीं सकती। पुराने मोहल्ले काफ़ी अरसे बाद गई है ना, इसीलिए। इत्तेफाक की बात है कि पहले हम आए थे तो आप नहीं मिली थी, अब आए हैं तो अब आपकी मदर नहीं है। अगर आप आने से पहले फ़ोन कर देते तो मैं उन्हें रोक लेती। कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं। भाई सारा बहुत समझदार लड़की है, हम इसी से बात कर लेते हैं ना। क्या हो गया किरण, तुम बच्चों जैसी बातें क्यों कर रही हो? चुप कर जाओ। क्या हो गया भाई, आप दोनों ने जिंदगी गुजारनी है, क्यों ना मैं इसी से बात कर लूं। सारा, मैं तुम्हारे लिए आमिर भाई का रिश्ता लेके आई हूँ। क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप? इसमें अजीब बात क्या है? लड़कियों के रिश्ते तो आते रहते हैं, और तुम कितनी लकी हो, आमिर भाई तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। क्या कह रही हैं आप? मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं। और तो आप सोच लो। देखा, बुरा मना गई हो। तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तुम कनाडा में रहती हो, यहाँ की लड़कियों को इस तरह की बातें नहीं पसंद। भाई अब वो लड़कियां नहीं रही, आप किस जमाने की बातें कर रहे हैं? सारा ऐसी नहीं है किरण, चुप कर जाओ। मुझे तो लगता है कि वो शर्मा के गई है, या फिर इजहार कर रही है। मुझे तो निदामत हो रही है। क्या सोचेगी वो? खुश हो रही होगी, और क्या सोचेगी? किरण, अब कोई बात नहीं, चुप कर जाओ। चाय पियो और जल्दी से इजाजत लो। दीवारों से लो इजाजत। चुप कर जाओ, आ जाएगी। चुप। हेलो, मैं करामत बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रशीदा? मैंने तुम्हें एक खबर सुनानी थी। मुझे बड़ी अच्छी एक नौकरी मिल गई, एक स्कूल में म्यूजिक टीचर की। चलो मुबारक हो। इसीलिए तो मैं नहीं आ रहा था तुम्हें लेने के लिए। मैंने कहा कोई हाथ में काम शाम भी तो होना चाहिए ना। तो बस अल्लाह ने सुन ली, बड़ी अच्छी जॉब मिल गई है, अब तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। मगर करामत, तुम तो बेटे की रिहाई पर भी नहीं आए। तुम्हें सारा नहीं बताया, मैं तो बहुत बीमार रहा, एक हफ्ता उठा भी नहीं जाता था मुझसे। तो अच्छा, अब तुम ऐसा है कि घर का सामान जो है वो समेटना शुरू कर दो। मैंने पुराने वाले घर में पेंट शेंट शुरू करवा दिया है। सारी बातें फोन पर ही करोगे। अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, तो आ जाओ। मुझे आज आना था, लेकिन वो स्कूल वालों ने शाम को बुला लिया। कोई फंक्शन है, म्यूजिक प्रोग्राम है स्कूल में, तो मैं आऊँगा इंशाल्लाह, संडे को आऊँगा। अच्छा ठीक है, लेकिन बच्चे भी तुम्हें बड़ी शिद्दत से याद कर रहे हैं। ठीक है रशीदा।